बदलापुर एनकाउंटर की बात करना बहुत जरूरी है साहब। बदलापुर एनकाउंटर जबरदस्त बवाल चल रहा है। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले बच्चियों से रेप करने वाले जिस आरोपी को फांसी पर लटकाने की मांग हो रही थी ना, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, फांसी दो फांसी दो। ट्रेन रोक दी गई थी, पैसेंजर ट्रेन बताया गया 8-8 9-9 घंटे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, फांसी दो। उसका एनकाउंटर हो गया है। मजबूरी में पुलिस बता रही है कि आत्मरक्षा में एनकाउंटर करना पड़ा। पहले फांसी की मांग हो रही थी कि फांसी दो फांसी दो, अब आत्मरक्षा में पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। सेल्फ डिफेंस में जबरदस्त संग्राम छिड़ गया। पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। तो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या? चिल्ला के बोल रहे थे कि आरोपी को हमारे ताबे में दो, हम आरोपी को शिक्षा देंगे। आज आरोपी को जो है वो शिक्षा वहाँ पर मिली है, तो अभी आज इनको दुख हो रहा है। अपने को मार लिया, इनकाउंटर है या जवाबी कार्रवाई है, बहुत सारी शंका संशय है। बदलापुर में जो हुआ था, कल उसका बदला लिया गया और मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। अक्षय शिंदे का एक फेक एनकाउंटर प्रिटेंड करने की कोशिश की है। वहाँ पे वो शिक्षण संस्था भारतीय जनता पक्ष के लोगों से भरी है और इसलिए उनको बचाने का तरीका ढूंढा जा रहा था। मातम बना रही है एक बलात्कारी के लिए। ये बलात्कारी बचाओ अलायंस है क्या? बार बार मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जो इंक्वायरी है वो सीबीआई के माध्यम से हो। ठीक है, सजा देना कोर्ट का काम होता है ना, वो तो कोर्ट सजा देती है, सजा देना कोर्ट का काम होता है। लेकिन अगर एनकाउंटर फर्जी है या एनकाउंटर कहीं त्वरित न्याय का हथियार तो नहीं बनता जा रहा है, क्योंकि रेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर देश में एक अलग ट्रेंड चल पड़ा है, जश्न मनाने का ट्रेंड। एनकाउंटर पर जश्न, एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम पर ग्रैंड वेलकम करने का ट्रेंड। जो पुलिस की टीम एनकाउंटर करती है उस पर कभी पुष्प वर्षा हो रही है। मैं याद होगा आपको, दो तस्वीरें मैं आपको, ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये देखिए दो तस्वीरें। ये पहली तस्वीर आपको याद है, हैदराबाद की है। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के बदलापुर की, यहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि दरिंदा रेप का आरोपी मर गया। एनकाउंटर हुआ है, उसका जांच होगी, पता लगेगा फर्जी है असली है नकली है, होनी चाहिए जांच। सजा देना कोर्ट का काम है, लेकिन अलग ट्रेंड है साहब। दोनों ही तस्वीरों में क्या हुआ, हैदराबाद वाली तस्वीर पर तो पुलिस वालों पर फूल बरसाए गए थे, फूल, कि इन्होंने रेप के आरोपियों को मार दिया। हैदराबाद, आज हम हैदराबाद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बदलापुर में भी कुछ ऐसा ही मिठाइयां खिलाई जा रही हैं कि एनकाउंटर कर दिया, रेप के आरोपी को मार दिया, आतिशबाजियां हो रही है। रेप के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद जश्न मनाया जा रहा है। हैदराबाद में 6 दिसंबर 2019 को एक पुलिस ने एक महिला डॉक्टर का रेप करने वाले 4 आरोपियों को एनकाउंटर में मार दिया था ना, 4। तब भी पुलिस ने कहा था सेल्फ डिफेंस में मारना पड़ा, क्या करते पुलिस, गोली खाने के लिए तो है नहीं, उस वक्त भी कहा था। जिसके बाद तेलंगाना की महिलाओं ने एनकाउंटर करने वाले पुलिस पर फूल बरसाए थे, ये देखिए आप, फूल पुष्प वर्षा की गई थी। तब इस तस्वीर की बहुत चर्चा हुई थी कि त्वरित न्याय तो मतलब एनकाउंटर को जस्टिफाई तो कोई नहीं ठहरा सकता ना, त्वरित न्याय। हाँ, उसके मरने पर मातम नहीं है अगर वो कोई दरिंदा मर गया, लेकिन वो तो सजा कोर्ट के थ्रू होगी ना, फांसी होती है तो वो सब। बहुत से लोगों ने एनकाउंटर को सही बताया था, तो बहुत से लोगों ने एनकाउंटर की जांच की मांग की थी। इस घटना के बाद रेप के आरोपी का दूसरा एनकाउंटर कल महाराष्ट्र की बदलापुर पुलिस ने किया, जिसके बाद वहां पर भी लोगों ने सड़क पर आतिशबाजियां की, पटाखे फोड़े, जश्न मनाया, लड्डू खिलाए। ये देखिए आप दो तस्वीरें, महाराष्ट्र के बदलापुर में कल जश्न का माहौल था, सड़क पर पटाखे फोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, क्योंकि एनकाउंटर हो गया। किसका? बच्ची से बलात्कार करने के आरोपी का। लोग मिठाइयां खिला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, एक हैवान को उसके किए की सजा मिल गई। तस्वीर चल रही है, वो चेहरा आपको नजर आ रहा है, इसका नाम देखिए जो है वो है अक्षय शिंदे। दरिंदे के एनकाउंटर के ऊपर जो तस्वीर है, अक्षय शिंदे। कल पुलिस ने रेप के इसी आरोपी का एनकाउंटर सेल्फ डिफेंस में पुलिस को करना पड़ा। कल शाम महाराष्ट्र के बदलापुर में रेप के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया।
ये वही अक्षय शिंदे था जिस पर स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों का रेप करने का इस पर आरोप लगा था। दरिंदा, हैवान। ये वही अक्षय शिंदे था जिसे फांसी की सजा देने की मांग से लेकर बदलापुर के लोग सड़कों पर उतर आए थे। लटकाओ इसको, फांसी की मांग हो रही थी, फांसी की मांग हो रही थी। खूब हंगामा हुआ, रोड जाम कर दिया गया, ट्रेनें रोक दी गई थी, बवाल काटा गया था। ये वही बदलापुर रेलवे स्टेशन है, ये देखिए तस्वीरें। ये वही बदलापुर रेलवे स्टेशन है जहां करीब 1 महीने पहले लोगों ने ट्रेनें रोक दी थी। 4 साल की बच्चियों के रेप के आरोपी अक्षय शिंदे को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। लोगों को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। लाठीचार्ज, देखिए 2 तस्वीरें। अब उसी रेलवे स्टेशन, उसी बदलापुर रेलवे स्टेशन पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर से वहां मौजूद हर शिवसैनिक गदगद नजर आया। कहा कि अक्षय शिंदे को उसके किए की सजा मिल गई। सुनाते आपको। इधर आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक तस्वीर ट्वीट कर पुलिस पर यह आरोप लगाया कि कहा जा रहा है साहब की जो है ना ये एनकाउंटर फर्जी है एनकाउंटर। संजय राउत ने आरोप लगाया कि जिस वक्त आरोपी अक्षय शिंदे को वैन में ले जा रहा था उस वक्त उसके हाथ बंधे थे, हाथ में हथकड़ियां थी, तो वो पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश कैसे करेगा? ये देखिए, उसका चेहरा भी ढका हुआ था। ऐसे में अक्षय शिंदे पुलिस की पिस्टल कैसे छीन सकता था? संजय राउत ने जो तस्वीर साझा की उसमें आरोपी अक्षय शिंदे के हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मास्क है। इसी तस्वीर के आधार पर संजय राउत ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। लेकिन इस कहानी की तस्वीर दूसरी सामने आई। हकीकत यह कि तस्वीर कल की नहीं थी जब हाथ में हथकड़ी थी, वो 2 हफ्ते पुरानी की थी, जब आरोपी अक्षय शिंदे को पेशी के लिए ले जा रहा था। यह भी सामने आया कि संजय राउत ने 2 हफ्ते पुरानी तस्वीर क्यों पोस्ट की। आपको बताते हैं उस पुलिसकर्मी का दर्ज बयान पढ़कर हम आपको सुनाते हैं जिसने अक्षय शिंदे पर गोली चलाई। मजबूरी में, आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में किन परिस्थितियों में अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ, पुलिस को उस पर गोली क्यों चलानी पड़ी। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब आपको पुलिस के इंस्पेक्टर के इस बयान को सुनकर मिल जाएगा। पुलिस के एफआईआर में अक्षय शिंदे को गोली मारने वाले सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजय रामचंद्र शिंदे ने जो बयान दर्ज कराया है उसके मुताबिक सुनिए जो मैं अब आपको बता रहा हूं। सरकारी गाड़ी में आरोपी अक्षय शिंदे एपीआई अभिजीत मोरे के बगल में बैठा था। ठीक, अचानक आरोपी अक्षय शिंदे ने नीलेश मोरे की सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की। एपीआई अभिजीत मोरे ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई में नीलेश मोरे की पिस्टल लोड हो गई और उसकी एक गोली नीलेश मोरे की बाईं जांघ में लगी। गोली लगी है जिससे नीलेश मोरे घायल होकर गिर पड़े। तभी आरोपी अक्षय शिंदे ने नीलेश मोरे की पिस्टल अपने कब्जे में ले ली और गुस्से में चिल्लाने लगा कि अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या करती पुलिस साहब, क्या करती पुलिस? गोली खाती। पुलिस जो बता रही है वो तो बहुत खौफनाक है कि अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जो तस्वीरें भी चल रही हैं संजय शिंदे की हैं जो अस्पताल में उन्हें गोली, उनके जांघ में गोली लगी है। ये कहते हुए आरोपी अक्षय शिंदे ने वो बता रहे हैं कि संजय शिंदे मेरे और हरीश तावड़े पर 2 गोलियां चला दी, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो गोलियां हमें नहीं लगी। इसके बाद मैंने अपनी और अपने साथियों की आत्मरक्षा के लिए एक गोली चलाई जिसमें अक्षय शिंदे घायल होकर गिर गया और हाथ में मौजूद पिस्तौल छूट गई, उसकी मौत हो गई, मर गया वो। पुलिस वालों पर गोली चला रहा था, पहले बच्चियों का रेप किया, फिर पुलिस वालों पर गोलियां चला रहा है। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर शिवसैनिक भले ही जश्न मना रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जगह महाराष्ट्र में अभी सियासी दल जो है उसको लेकर सवाल भी कुछ खड़े किए जा रहे हैं। सभी सियासी दल खुशियां नहीं मना रहे हैं। कुछ लोग एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। विपक्ष में बैठी शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया, पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। मतलब एक वर्ग है जो एनकाउंटर पर जश्न मना रहा है। लोग कहने के ऐवान के साथ बिल्कुल सही हुआ, दरिंदा मर गया, मिठाइयां बांटी जा रही है, लोग कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। दूसरी तरफ एनकाउंटर पर सियासी युद्ध छिड़ गया है। सुल्तानपुर में भी हुआ था, वहां भी जाति देकर आरोपियों के एनकाउंटर की बात कही गई। महाराष्ट्र में भी पुलिस के एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है। हालांकि बताना जरूरी है कि इसी विपक्ष ने बदलापुर रेप कांड के बाद महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, सीएम शिंदे का इस्तीफा मांगा था। अब वही आरोपी अक्षय शिंदे पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता तो विपक्ष इसे फर्जी बता रहा है। बीजेपी शिवसेना पूछे कि रेप के एक आरोपी के एनकाउंटर पर विपक्षी दल इतने पीड़ा में क्यों है। सुनाते हैं आपको बीजेपी क्या कह रही है, क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस है इस पूरी खबर को लेकर, आपको सुनाते हैं।
वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकाला मम्मी, पूरा शरीर का रिपोर्ट भी निकाला। रिपोर्ट निकाला रहेगा तो तुम उधर दाखिल करना मांगता है ना, कोर्ट में दाखिल करना मांगता है ना, दिखाना मांगता है ना। हाँ बाबा बच्चे ने किया है क्या नहीं करके, तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी जलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने